आज हम लोग सॉल्व करेंगे MS एक्सेल का डे 25, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गोलसिक और डेटाबेस फंक्शन के बारे में। जैसा कि पिछले वाले वीडियो में आपने गोलसिक और सॉल्वर का फार्मूला यूज़ किया था, उसी तरीके से आपको इसमें भी कुछ क्वेश्चन यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये गोलसिक का कुछ क्वेश्चन है और वो क्वेश्चंस क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 में है, नाउ इफ़ यू पुट 66.67% अगेंस्ट वोट यस, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर ऑफ यस एंड नो सब्जेक्ट टू टोटल वोट्स रिमेन सेम एज पर डेटाबेस। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि जैसे ये आपका टोटल है, क्या है ये टोटल है, तो टोटल ये कैसे हुआ होगा, दोनों को अगर हम जोड़े होंगे तभी तो ये टोटल हुआ होगा। दोनों को जोड़ेंगे तभी तो टोटल होगा, यही ना इसका क्वेश्चन का है। तो ये दोनों को जोड़ने पे ये आपका टोटल हुआ है, लेकिन टोटल यहाँ पे ऐसे मत निकालिएगा। टोटल तो सही है आपका, यहाँ पे आपने टोटल मत करिए। यहाँ पे 15,000 क्या था पहले, 15,375 टाइप था ना, 15,375 ये आपका टोटल था। अब ये नो कैसे निकलेगा, तो नो का कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, इज इक्वल टू टोटल में से हम लोग माइनस करेंगे किसको, यस को, तो ये आपका नो निकल जाएगा। अब यहाँ पे आपको परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो ये आपका 100% है। ये क्या है, 100% है। और ये कितना निकला है, इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो इज इक्वल टू टोटल यस डिवाइडेड बाई टोटल, तो ये इसका परसेंटेज निकल गया। ये कितना आया है, 55%। अब 55 में 100 में से 55 को माइनस करेंगे तो ये आपका परसेंटेज निकल जाएगा। कितना आया, 44। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100% होगा। तो ये आप क्या करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि टोटल, पहले तो नो को कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे कि टोटल में से हम क्या करेंगे, यस को माइनस करेंगे तो आपका नो वाला निकल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद परसेंटेज ये 100% है। अब आप यस का क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे और फिर 100 में से यस वाला जो परसेंटेज है उसको माइनस करेंगे तो आपका 44% आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि नाउ इफ़ यू पुट 66.67% अगेंस्ट वोट यस, यानी अगर आप वोट की बात करेंगे तो 55% वोट पड़ा है, लेकिन अगर हम इसकी 66 पे कितना कर दें, 66.67% करेंगे तो कितना ये नंबर होगा। और कह रहा है कि जो टोटल है वो एकदम सेम होना चाहिए। तो हमें किसको चेंज करना है, परसेंटेज को। तो जिसको चेंज करना है कर्सर वहाँ पे रखेंगे और एक ही सेल में चेंज, इसको चेंज करना है ना सिर्फ, अरे इसी को ना 66.67 करना है, इसको 66.67 करना है और इसको चेंज करके ही होना चाहिए। तो एक ही सेल को चेंज करना है, तो जब एक सेल को चेंज करना होता है तो उसके लिए किसका यूज़ करते हैं, गोलसिक का यूज़ करते हैं। यूज़ करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, डेटा, और डेटा में जाने के बाद फिर कहाँ जाएंगे हम लोग, व्हाट इफ़ एनालिसिस, और फिर क्या करेंगे, गोलसिक। अब यहाँ पे टू सेट सेल इसी को करना है। आंसर कितना आना चाहिए, 66.67%। बाई चेंजिंग सेल, किस सेल को चेंज करना है, तो आपको यस वाली सेल को चेंज करना है, यही ना करना है। ओके कर दीजिए, आपका ये आंसर आ जाएगा। समझ गए, समझ गए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कैलकुलेट टोटल परचेज एंड सेल्स अमाउंट and take necessary step for changing fan product sale rate at when the company want to make profit ₹50,000। पहले तो हम लोग टोटल सेल निकालेंगे और टोटल परचेज निकालेंगे इस एग्जांपल में। तो ये आपका क्वांटिटी है और ये परचेज रेट है। तो टोटल परचेज रेट कैसे निकलेगा, टोटल परचेज रेट कैसे निकलेगा, क्वांटिटी में से रेट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये टोटल निकल जाएगा। अभी इतना नहीं मालूम है, इज इक्वल टू क्वांटिटी और इनटू करेंगे किससे, परचेज रेट से, तो ये आपका टोटल परचेज निकल जाएगा। और सेल रेट कैसे निकलेगा, टोटल सेल कैसे निकलेगा, तो क्वांटिटी में हम लोग सेल रेट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका सेल रेट निकल जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो टोटल सेल अमाउंट में टोटल परचेज अमाउंट माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट
निकल जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे चलेगा, इज इक्वल टू टोटल सेल्स अमाउंट माइनस करेंगे किसको, टोटल परचेज अमाउंट को, एंटर करेंगे तो ये आपकी प्रॉफिट निकल जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, टोटल प्रॉफिट निकालना है। टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो इज इक्वल टू सम कर देंगे तो ये आपका टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा। टोटल प्रॉफिट आपकी कितनी आई है, 30,530 आई है। अब देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको, ये तो क्वेश्चन हो गया, कह रहा है स्टेप बाय चेंजिंग फैन प्रोडक्ट सेल, फैन का प्रोडक्ट का सेल रेट आपको चेंज करना है एट व्हेन द कंपनी वांट टू मेक प्रॉफिट ₹50,000। यानी आपकी प्रॉफिट जो होनी चाहिए वो टोटल कितनी हो जानी चाहिए, 50,000 रुपये होनी चाहिए। और ये 50,000 कब होना चाहिए, जब आपका फ़ैन का सेलिंग प्राइस चेंज हो। इतना चेंज करिए कि प्रॉफिट आपकी कितनी हो जाए, 50,000 हो जाए। तो एक ही सेल को चेंज करना है ना, तो जब एक सेल को चेंज करना होगा तो किसका यूज़ करेंगे, गोल सीक का। आंसर जहाँ पे लाना है कर्सर वहाँ पे रखेंगे। उसके बाद डेटा में जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक, और गोल सीक में जाने के बाद क्या करना है, सेट सेल हो जाएगा टू वैल्यू, वैल्यू उस कितनी करनी है, 50,000। किस सेल को चेंज करना है, फैन के सेल्स रेट को। तो ये आपका 50,000 प्रॉफिट हो गया। समझ गए हैं? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में ये टेबल दिया हुआ है और इस टेबल में हमें करना क्या है, फाइंड आउट द लोवेस्ट वॉटेज ऑफ प्रोडक्ट बल्ब। यानी प्रोडक्ट में जो बल्ब है इसका सबसे लोवेस्ट वॉटेज कौन सा है वो आपको पता करना है। तो लोवेस्ट के लिए कौन सा फार्मूला चलाते हैं, मिन। 4 फार्मूला आपको बताए थे। हाईएस्ट के लिए क्या चलाते हैं, मैक्स। सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट के लिए क्या चलाते हैं, लार्ज। थर्ड लोवेस्ट के लिए क्या चलाते हैं, मिन। और सेकंड लोवेस्ट, थर्ड लोवेस्ट के लिए क्या चलाते हैं, स्मॉल। लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्मॉल का ही नहीं निकालना है, यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको लोवेस्ट तो निकालना है लेकिन बल्ब का, किसका निकालना है, सब में से नहीं निकालना है। वो जो हम लोग मैक्स मिन चलाते थे वो सब में से फाइंड आउट करता था, कंडीशन के साथ फाइंड आउट नहीं करता था। तो इस बार हमें कंडीशन के साथ लोवेस्ट चलाना है, तो उसके लिए हमें डेटाबेस फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। और डेटाबेस फंक्शन किसे यूज़ करेंगे, तो लोवेस्ट के लिए कौन सा फार्मूला चलाते हैं, मिन। लेकिन अगर डेटाबेस के साथ चलाएंगे तो उसके लिए फार्मूले का नाम होगा डी मिन। क्या नाम होगा, अगर मैक्स चलाते हैं तो वो विदाउट कंडीशन होती है, लेकिन अगर कंडीशन के साथ चलाना है तो उसके लिए फार्मूला क्या चलेगा, डी मैक्स, डी एवरेज। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डी मैक्स का फार्मूला वॉटेज, लोवेस्ट वॉटेज निकालना है हमको। तो लोवेस्ट वॉटेज निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। आपको पता चल गया कि इसमें डी मिन का हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे। तो डी मिन का फार्मूला जब भी डेटाबेस फंक्शन का यूज़ किया जाता है तो उसके लिए पहली बात आपको क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, और क्राइटेरिया किसे बोलेंगे, तो क्राइटेरिया जो चीज़ निकालनी होती है वो और उसकी हेडिंग को टाइप करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, जो चीज़ निकालनी है वो और उसकी हेडिंग को क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, तभी क्राइटेरिया बनता है। विदाउट उसके क्राइटेरिया नहीं बनता है। तो हमको किसका निकालना है, बल्ब का, और बल्ब की हेडिंग क्या है, प्रोडक्ट। तो उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है तो आपको बनाना नहीं पड़ेगा। अगर नहीं लिखा रहता तो आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट की हेडिंग है उसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं और बल्ब को कॉपी, जिसका निकालना होगा उसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे। अब आंसर निकालेंगे तो लोवेस्ट निकालना है तो फार्मूला क्या चलेगा, इज इक्वल टू डी मिन। क्या चलेगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अभी आपसे पूछेगा क्या, डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब होता है पूरी टेबल। डेटाबेस का मतलब क्या होगा, पूरी टेबल, कॉमा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, फील्ड। क्या पूछ रहा है, फील्ड किसे बोलेंगे, तो जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसकी हेडिंग। क्या निकालना है हमको, अरे बल्ब का निकालना क्या है, वॉटेज निकालना है, लोवेस्ट वॉटेज निकालना है ना। तो लोवे फील्ड का मतलब होगा जो चीज़ निकालनी है उसकी हेडिंग, कॉमा। अब ये आपसे क्या पूछेगा, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया जो आपने बनाया है, क्या बनाया है, प्रोडक्ट और बल्ब दोनों को सिलेक्ट करिएगा और एंटर कर दीजिएगा। तो सबसे लोवेस्ट वॉटेज क्या है बल्ब का, 5। समझ गए, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है फाइंड आउट द मैक्सिमम लाइफ आवर ऑफ प्रोडक्ट नियोन। नियोन प्रोडक्ट का आपको मैक्सिमम लाइफ आवर निकालना है।
तो जब अब ये किसका मैक्सिमम कंडीशन के साथ निकालना है तो उसके लिए कौन सा फार्मूला चलेगा, डेटाबेस का चलेगा। और डेटाबेस में मैक्सिमम निकालना है तो फार्मूला क्या चलेगा, डी मैक्स। और जब भी डेटाबेस फंक्शन चलाया जाता है तो उससे पहले क्या करना पड़ता है, क्राइटेरिया बनाना पड़ता है। और क्राइटेरिया कैसे बनेगा, तो जो चीज़ निकालना है वो और उसकी हेडिंग, क्या चीज़ निकालना है, नियोन निकालना है। और नियोन की हेडिंग क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट नियोन को यहाँ पे टाइप करेंगे और आपको निकालना क्या है, लाइफ आवर। तो यहाँ पे क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना है ना। तो मैक्सिमम के लिए कौन सा फार्मूला चलाएंगे, तो यहाँ पे चलाएंगे इज इक्वल टू डी मैक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे, डेटाबेस, डेटाबेस का मतलब क्या हो जाएगा, पूरी टेबल, कॉमा, फिर पूछ रहा है फील्ड, फील्ड का मतलब जो चीज़ निकालना होता है उसकी हेडिंग, जो चीज़ निकालना होता है उसकी हेडिंग, जो चीज़ निकालना होगा उसकी हेडिंग। तो क्या निकालना है, लाइफ आवर निकालना है। तो लाइफ आवर हेडिंग कहाँ है, ये रहा, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, फिर पूछेगा क्या, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया जो आपने बनाया है, प्रोडक्ट और नियोन, एंटर। तो ये आपका मैक्सिमम लाइफ आवर निकल जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एवरेज बॉक्स क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बल्ब। प्रोडक्ट बल्ब का आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है, बॉक्स क्वांटिटी निकालनी है ना। बॉक्स क्वांटिटी का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, तो एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे कंडीशन के साथ अगर निकालना है तो उसके लिए फार्मूला क्या चलेगा, डी एवरेज। और डी एवरेज डेटाबेस अगर आप चला रहे हैं तो उसके लिए क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। ऑलरेडी क्राइटेरिया बना हुआ है, लेकिन क्राइटेरिया किस नाम से बनता है, जो चीज़ निकालना होता है वो और उसकी हेडिंग। तो किसका निकालना है, बल्ब का निकालना है। तो बल्ब में प्रोडक्ट हेडिंग हो गया और बल्ब आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। इसको निकालेंगे, अब क्या फार्मूला चलाएंगे, इज इक्वल टू डी एवरेज। क्या चलाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, डेटाबेस, डेटाबेस का मतलब क्या हो जाएगा, पूरी टेबल, कॉमा, फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है, फील्ड, फील्ड का मतलब जो चीज़ निकालना है उसकी हेडिंग। क्या निकालना है, बॉक्स क्वांटिटी। तो बॉक्स क्वांटिटी की हेडिंग सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, फिर आपसे ये पूछेगा क्या, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बल्ब, एंटर कर देंगे। तो ये आपका बॉक्स क्वांटिटी का क्या निकल जाएगा, एवरेज। समझ गए, चलिए ये तीनों फंक्शन यूज़ करिए।